Solution की definition है mixture of two or more components that form a single phase which is homogeneous and clear। कि solution हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का मिक्सचर हो सकता है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए कि वो एक तो क्लियर और होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है ये जान के जब आप उसके अंदर सोल्यूट मिक्स करो तो वो बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाए, मिक्सअप हो जाए। Solution may be prepared from any combination of solid, liquid and gas as the three states of matter। कहते हैं solution का जो combination है उसमें solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है और gas भी ऐड की जा सकती है। इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ सॉल्यूशंस जो है उसमें आपने सॉलिड को ही डिसॉल्व किया था लिक्विड के अंदर या फिर गैस को आपने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया होता है। दो कंपोनेंट है सोल्यूशन के, सॉल्वेंट और सोल्यूट है। सॉल्वेंट जो है एक लिक्विड सोल्यूशन का लिक्विड पोर्शन कहलाता है जिसकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि वो किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि सॉल्ट है, उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जबकि सोल्यूट वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर हल हो सके, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। मींस सॉल्वेंट वो सब्सटेंस लिक्विड पोर्शन जो कि किसी सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाए, किसी सोल्यूट को अपने अंदर हल कर ले, वो सॉल्वेंट है। और सोल्यूट की प्रॉपर्टी ये है कि वो खुद को सॉल्वेंट के अंदर हल कर लेता है, उसको हम सोल्यूट कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट वगैरह, अगर हम शुगर सोल्यूशन बनाए तो उसमें हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे और हमारे पास शुगर होगी सुक्रोज। सुक्रोज आपका सोल्यूट है और जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है। यहाँ वो कहते हैं कि जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं ना तो हमेशा सोल्यूट की फिजिकल स्टेट चेंज होती है। मेन सोल्यूट आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है, जब आप उसको लिक्विड के अंदर मिक्स करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था इसका। एडवांटेज इसके ये है कि ये होमोजीनियस है, यही वजह है कि हम इसको यूनिफॉर्मली कोई भी ड्रग सब्सटेंसेस हो उसको इसके अंदर हल कर सकते हैं। ये इफेक्टिव है, इसका क्विक रिस्पॉन्स है एज कम्पेयर टू टैबलेट एंड कैप्सूल्स, क्योंकि जब आप सॉलिड डोजेज फॉर्म कैप्सूल्स या टैबलेट्स वगैरह तो वो टाइम लेती हैं डिसइंटीग्रेट होने में, डिसॉल्व होने में, जबकि लिक्विड जो है वो ऑलरेडी आपके पास डिसॉल्व फॉर्म में होता है तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इजीली दे कैन बी इजीली कलर्ड एंड फ्लेवर्ड है और उसमें आप स्वीटनिंग एजेंट ऐड करके इसकी स्वीटनेस को भी बढ़ा सकते हो। इसके अलावा चिल्ड्रन और जो एल्डर पेशेंट्स हैं जो कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स को सॉलो नहीं कर सकते तो उनके लिए जो सोल्यूशंस हैं इजीली उनको इंजेस्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है उसके अंदर लिक्विड कंटेंट कम होता है तो वो स्टेबल होती हैं, लेकिन आपके पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर वाटर पोर्शन होता है, लिक्विड कंटेंट, तो हमेशा माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए लिक्विड और शुगर रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म है उनमें माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं ये लेस स्टेबल है। अलावा इसमें जो अनप्लेजेंट टेस्ट होता है या फ्लेवर है उसको मास्क करना मुश्किल होता है, क्योंकि टैबलेट या कैप्सूल्स हो ना जिसमें हम कोटिंग कर लेते हैं किसी फ्लेवर की, शुगर सब्सटेंसेस की, तो उनके लिए जो अनप्लेजेंट टेस्ट है उसको मास्क करना आसान होता है, जबकि इसमें जो मास्क बिटर टेस्ट है उसको मास्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। Solubility है amount of substance that pass into a solution in order to establish equilibrium at a constant temperature and so produce a saturated solution। हमारे पास दो तरह के solution होते हैं, saturated and super saturated solution। Saturated solution वो solution है जिसमें हम किसी भी solvent के अंदर maximum solute की मिकदार at room temperature dissolve करें और उसके अंदर मैक्सिमम बॉन्ड क्रिएट हो सके, उसको हम सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। मतलब आपने शुगर जो है पर पानी के अंदर डिसॉल्व करते रहना इस लिमिट तक कि जब मजीद शुगर उस पानी के अंदर डिसॉल्व ना हो तो उसको हम सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन से मुराद वो सोल्यूशन है जिसको हम जब हीट कर रहे होंगे वाटर को और उसके अंदर हम शुगर ऐड करते हैं तो शुगर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी जो होती है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके अंदर उसको हम सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। कि मींस एट हाई टेम्परेचर जब मैक्सिमम शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए और मजीद उसमें शुगर जो है वो हल ना हो सके, उसको सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में हमने सब्सटेंस की या सॉल्ट की वो अमाउंट मेजर करनी होती है जो कि मैक्सिमम सॉल्वेंट के अंदर हल हो सकती है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके, उसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन भी है, सॉल्युबिलिटी इज एन अप्रोक्सीमेट मैनर दैट नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के वन पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट के जितने भी पार्ट्स रिक्वायर हों उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यहाँ एक टेबल ड्रॉ किया जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर
वन पार्ट ऑफ सोल्यूट के लिहाज से, वन पार्ट हुआ आपके पास सॉल्वेंट का, तो आपकी जो ड्रग इजीली सॉल्युबल होती है। 1 to 10 पार्ट हो तो फ्रीली सॉल्युबल है। 10 to 30 के लिए तो आपके पास तो वो सॉल्युबल होती हैं। 30 to 100 की रेंज में आए तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। 100 से 1000 में जाए तो स्लाइटली सॉल्युबल है, और 1000 से 10,000 की रेंज में हो तो ये वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। लेकिन जब भी सोल्यूट की मिकदार मोर देन 10,000 होगी तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर। Solubilization जो है a process in which water insoluble substances are dissolved in the aqueous solution in the presence of surfactant। ये solubilization करें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर के अंदर जो insoluble substances हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, नॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन उनको डिसॉल्व करने के लिए जब भी आप उसमें सर्फेक्टेंट ऐड करोगे तो वो हल हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं solubilization। हमारे पास इसमें सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ओरल सॉल्यूशंस हैं जिसमें ड्राई मिक्सचर फॉर सॉल्यूशंस आते हैं, या ओआरएस आ जाता है। ओरल सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, सॉल्यूशंस जो हैं वो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, और उन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आप सूटेबल व्हीकल के अंदर डिसॉल्व करते हो। इसके अलावा हमारे पास सेकंड एग्जांपल है ड्राई मिक्सचर फॉर सॉल्यूशंस की, जिसमें ओआरएस है। उसमें वो कह रहे हैं या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आ जाते हैं उसकी बात की। उन्होंने कहा कि जो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन होते हैं उनके अंदर एक्वस सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो इनसफिशिएंट उनकी स्टेबिलिटी है। जब आप उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हो तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम उसको जो कंपनीज हैं वो बनाकर नहीं बेचती, क्या करती हैं सॉलिड फॉर्म में ड्रग पैक कर देती हैं, और जितना उसके अंदर उन्होंने लिक्विड ऐड करना होता है वो एम्प्यूल के अंदर पैक कर दिया जाता है। तो जब भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करना होता है इंजेक्शन, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फार्मासिस्ट को गाइड कर देता है कि आपने इस लिक्विड को पाउडर ड्रग के अंदर मिक्स करना है, और उसको इमीडिएटली फिर आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देना। तो इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास ड्राई पाउडर है, वो जो वाइल होती है ना जिसके अंदर पेनिसिलिन उन्होंने पैक किया होता है, उसके अंदर आप एक्टिव ड्रग, इसके अलावा इनएक्टिव रिसिपिएंट में बफर, कलरेंट, फ्लेवर, जो भी चीजें हैं वो सारी ऐड की होती है अदर देन सॉल्वेंट, क्योंकि जब वो सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं तो फिर उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, सी कम हो जाती है। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको हम ओआरएस भी कहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि ओआरएस हम ज्यादातर उन पेशेंट्स को देखते हैं जिनमें वॉल्यूम डिप्लीशन हुई हो या फिर उनमें डिहाइड्रेशन हुई हो, तो उनमें 5 to 10% बॉडी वेट के हिसाब से एडमिनिस्टर किया जाता है। ये एज ए ओटीसी ड्रग के तौर पर अवेलेबल है, इनएक्सपेंसिव है, और इसको इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लास समझ आ गई आपको? सोल्यूशन के टॉपिक की समझ आ गई है सबको? बाकियों को समझ नहीं आई या वो लोग सुन ही नहीं रहे? अजाजुल्ला खान, आपको आवाज आ रही है? अजाजुल्ला खान, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आपको? मैम जी जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। मैम ये जो सा टॉपिक है ना टेबल वाला, हाँ जी सोबिलिटीज, ये मैम जी थोड़ा जी। सा रिपीट कर दे मैम। ये थोड़ा सा ना स्टार्टिंग से ही डिस्कस अपना समझ नहीं थी आ रही, पर मैं इसमें चुप ना रहा हूँ, माइक नहीं ऑन किया मैंने। उसमें वो ये बता रहे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हमने कहा था आपके पास सॉलिड भी हो सकता है या गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा लिक्विड होगा। तो ये बता रहे हैं कि आपके पास फॉर वन पार्ट ऑफ सोल्यूट, एक पार्ट सोल्यूट का हो तो सॉल्वेंट के कितने पार्ट आपको रिक्वायर होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास वन पार्ट सोल्यूट का है और वन पार्ट ही आपके पास सॉल्वेंट का होगा तो आपकी ड्रग इजीली सॉल्युबल होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सोल्यूट की आप मिकदार बढ़ाते जाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, सॉल्वेंट की मिकदार में, सॉल्वेंट में वो उसकी जो डिसोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे अगर सपोज आपने 10 ml वाटर लिया, आप उसके अंदर 1 स्पून जो है वो शुगर का ऐड करते हो तो वो हल हो जाएगा, दूसरा डिसॉल्व करोगे वो भी हल हो जाएगा, तीसरा करोगे तो वो भी हल हो जाएगा। लेकिन जब आप उसमें 4 स्पून ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। क्या होगा कि उसकी जो सोलबिलिटी है वो कम होती जाएगी।
इट मीन्स जब आप सोल्यूट की मिकदार बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फिर सॉल्वेंट की मिकदार भी बढ़ानी होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर 1 पार्ट आपके पास सोल्यूट का है और 1 पार्ट ही सॉल्वेंट का है तो वो वेरी सॉल्युबल है। अगर उसकी रेंज 1 to 10 की है, चाचू क्लास होंदी है, क्लास हो रही चाचू। वालेकुम अस्सलाम चाचू, क्लास होंदी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ 10 फेयरली ਮਿੰਟ ਰਹਿ सॉल्युबल है, ਜਾएंगे, आप लोग मैं अपने ਤੁਹਾਨੂੰ माइक करना म्यूट 2 कर ਵਜੇ दीजिए। ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। अच्छा, अगर 1 to 10 की रेंज जी में मैम, ये अगर आपका 1 कहने का to मतलब है जैसे जैसे हम सोबिलिटीज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी मकदार कम ज्यादा होती जाएगी। इससे मुराद ये है कि आप सोल्यूट की जितनी मकदार बढ़ाते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता जो सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। बात की समझ आ गई आपको? अच्छा, आप लोग ये जो सोल्यूशन का है ये आप लोग कल पढ़ के आएंगे, तो कल हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक है सिरप का, हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को सोल्यूशन की समझ हो। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है आपको? किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड? क्लास अगर किसी को किसी बात की समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक हो गया, आप लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा। अल्लाह हाफिज।